हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एसीएस एस सिद्धार्थ जी के नए आदेश की। उनके द्वारा ई शिक्षा कोर्स को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट किया जा रहा है, जिसमें अब जो है हाजिरी बनाने के तरीके में भी बदलाव हुआ है। और अभी जो है अब ऑनलाइन हाजिरी के हिसाब से ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान होगा। और इसको लेकर के यहाँ पे एसीएस एस सिद्धार्थ जी का जो है यह पत्र जारी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं वो पत्र, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि एसीएस एस सिद्धार्थ का क्या आदेश है और उसमें शिक्षकों को लेकर के क्या कहा गया है, किस तरह से हाजिरी बनेगा, सारा प्रक्रिया उसमें बताया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। ये जो आप पत्र देख रहे हैं वो अभी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि एसीएस है बिहार शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 679 पत्रांक है और दिनांक है 27/8/2024, यानी कि आज के डेट में ही जारी किया गया है। और सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला, विषय है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक के तकनीक आधारित ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल एंड्रॉयड या प्रधान अध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में प्रसंग है अधियो हस्ताक्षरी का पत्रांक 9 विविध 2024 गो दिनांक 11/6/2024। आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया गया है ऊपर में ही कि गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोर्स ऐप को 1 सितंबर 2024 को पुनः डाउनलोड या अपडेट कर लें। तो यहाँ पर 1 सितंबर के दिन जितने भी शिक्षक हैं बिहार के, उनको जो है यहाँ पे ई शिक्षा कोर्स जो है वो अपडेट कर लेना है या फिर जो है नए तरीके से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महाशय उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहते हैं, जिसके माध्यम से सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक को दिनांक 25/6/2024 से ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख यानी कि 80% प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इसी क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई शिक्षा मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन नामक एक नया विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार से प्रधानाध्यापक या शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर अब 2 विकल्प क में आप लोग प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से अथवा ख में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक या शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। दोनों विकल्प हेतु विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत है। पहला यहाँ पे विकल्प 1 है, शिक्षक द्वारा स्वयं मोबाइल यानी कि एंड्रॉयड से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। पहला है कि गूगल प्ले स्टोर से इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से है तो उसको वहाँ उसी तरह से रहने देना है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना है। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर है कि सरकारी विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक या शिक्षक को टीचर आईडी से इस शिक्षा कोर्स में लॉगिन करना है। और इसको और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीचर आईडी उपलब्ध कराने हैं तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के लॉग इन आईडी से शिक्षक मॉड्यूल में जाकर के संबंधित शिक्षक को टीचर आईडी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पर देखेंगे तो अगला यहाँ पर आप लोग का है प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपने टीचर आईडी से इस शिक्षा कोर्स ऐप में लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड अंकित पर मार्क अटेंडेंस बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर 2 विकल्प विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी यानी कि सेल्फ अटेंडेंस और विद्यालय के बाहर की ड्यूटी उपस्थिति दर्ज करें यानी कि मार्क ऑन ड्यूटी दिखाई जाएगी, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। अगर आप 500 मीटर के रेंज में हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपना हाजिरी बना सकते हैं, जैसे अभी आप बना रहे हैं, जिसमें स्कूल इन का जो है आप लोग का समय रहेगा वो दिखेगा। जब आपका काम पूरा हो जाएगा यानी कि समय पूरा हो जाएगा तो स्कूल आउट कर लेना है। और इसको लेकर प्रधानाध्यापक शिक्षक के आते ही ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु मोबाइल स्क्रीन पर अंकित हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे एवं विद्यालय से जाते समय कार्यावधि समाप्त दर्ज करेंगे।
और बटन को क्लिक करेंगे। अंकनीय हो कि हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करते ही मोबाइल के कैमरा सेल्फी मोड में खुल जाएगा। मोबाइल स्क्रीन पर फोटो ले पर उपस्थिति के मार्क अटेंडेंस बटन दिखाई देगा। और प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा पहले फोटो ले बटन क्लिक कर किया जाएगा। उसके उपरांत उनका फोटो दिनांक एवं समय इत्यादि स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि फोटो दिनांक एवं समय इत्यादि सही है तो उपस्थिति दर्ज करें बटन क्लिक किया जाएगा। इसके उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षक के फोटो एवं समय के साथ उपस्थिति ऐप पर दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार से विद्यालय अवधि की समाप्ति के उपरांत विद्यालय प्रस्थान करते समय उपस्थिति कार्यविधि समाप्त करे बटन पर प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा क्लिक किया जाएगा। इसके उपरांत मोबाइल के स्क्रीन पर विद्यालय से प्रस्थान के समय मोबाइल ऐप पर अंकित हो जाएगा। यहाँ पे मार्क ऑन ड्यूटी में है। अगर आप जो है स्कूल ड्यूटी में नहीं है बल्कि आपको कहीं दूसरे जगह पे भेजा गया है ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे आप लोग को मार्क ऑन ड्यूटी करना है। दूसरा विकल्प आप लोग को समझ लेना आवश्यक है। अगर आप प्रधानाध्यापक है या वैसे शिक्षक हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, या फिर यूँ कह ले कि उनके पास मोबाइल है परंतु हाजिरी वो अपने मोबाइल से नहीं बना पाते, तो उनके लिए प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक स्कूल की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोश, ये तो सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। स्कूल एडमिन विकल्प का चयन करके लॉगिन करना है। लॉगिन के उपरांत मास्टर डेटा डाउनलोड करेंगे, जिसमें मोबाइल स्क्रीन की बाईं तरफ ऊपर की ओर होम के टॉगल बटन को क्लिक करेंगे, जिसके पश्चात केवल एक बार डाउनलोड मास्टर डाटा को चयन कर स्कूल मास्टर डाटा एवं टीचर मास्टर डाटा को डाउनलोड करेंगे। अंकनीय है कि शिक्षक के स्थानांतरण या पदस्थापन अथवा प्रोफाइल में परिवर्तन होने की स्थिति में इस मास्टर डाटा को पुनः डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आगे देखेंगे, डाटा के डाउनलोड के पश्चात स्क्रीन पर अंकित बैक एरो को क्लिक करके मुख्य स्क्रीन पर जाएंगे, जहां डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। स्क्रीन पर प्रदर्शित शिक्षकों के जिस शिक्षक की हाजिरी प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज करना चाहते हैं उसके नाम के समक्ष हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे। हाजिरी दर्ज करे बटन को क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा एवं मोबाइल स्क्रीन पर फोटो ले एवं उपस्थिति दर्ज करें बटन दिखाई देगा। प्रधानाध्यापक द्वारा पहले फोटो ले बटन क्लिक किया जाएगा। उसके उपरांत संबंधित शिक्षक की फोटो दिनांक एवं समय इत्यादि स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि दिनांक एवं समय इत्यादि सही है तो उपस्थिति दर्ज करें बटन क्लिक किया जाएगा। इसके उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षक का फोटो एवं समय के साथ उपस्थिति ऐप पर दर्ज हो जाएगी। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है, अंकनीय है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने मोबाइल से उपस्थिति दर्ज की है कि दोबारा हाजिरी प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज नहीं की जा सकेगी, अर्थात प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे ही शिक्षकों की हाजिरी स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी जिन्होंने विद्यालय में उपस्थित होने के उपरांत अपने मोबाइल से हाजिरी दर्ज नहीं की है। ठीक है। उसके बाद विद्यालय अवधि की समाप्ति के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक के विद्यालय के प्रस्थान करते समय कार्यावधि समाप्ति दर्ज करे बटन को क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत मोबाइल के स्क्रीन पर विद्यालय के प्रस्थान का समय मोबाइल ऐप पर अंकित हो जाएगा। इस पोर्टल या ऐप के उपयोग के क्रम में किसी भी यूजर के किसी तरह की समस्या होने पर यहाँ पे रेस टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके आधार पर राज्य स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट यानी कि PMU द्वारा तकनीकी बाधा दूर करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर यूनिट यानी कि PMU हेल्पलाइन डेस्क नंबर यहाँ पे दिया गया है। समस्या होने पर आप लोग यह नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे तो अगला है प्रधानाध्यापक या शिक्षक के स्वीकृत अवकाश के संबंध में। ये इसको जो है यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजकीय सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की स्वीकृति सभी तरह के अवकाश इस शिक्षा कोश पोर्टल ऐप से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। इस शिक्षा कोश पोर्टल या ऐप पर स्वीकृत अवकाश की प्रविष्टि हेतु स्कूल एडमिन के तहत मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प पर चयन कर लॉगिन करने के उपरांत स्क्रीन पर मार्क लीव मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ई शिक्षा कोश पोर्टल अथवा ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उनके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करें। मार्क लीव बटन के क्लिक करेंगे, आवश्यक दर्ज करें
अवकाश दर्ज करें बटन को क्लिक करने के उपरांत ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुमान्य सभी तरह के अवकाश की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। सामान्य अवकाश में से शिक्षक विशेष के लिए जो अवकाश स्वीकृत किया गया है उसे चयन करके अवकाश की अवधि के अनुसार तिथि का चयन करते हुए अवकाश की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर की जाएगी। विद्यालय प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर स्वीकृत अवकाश ही इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवकाश स्वीकृति से संबंधित सभी लिखित आवेदन को गार्ड फाइल्स में अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में SMS अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश हेतु की अनुरोध के आधार पर अवकाश की स्वीकृति या प्रविष्टि नहीं की जाएगी। आगे हम लोग देख सकते हैं, अगला यहाँ पर है कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति या परिस्थिति में विशेष कारण से किसी प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया जा सका तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक या शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग के उपरांत दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त अवकाश की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर की जाएगी। उसके बाद मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 के भुगतान की प्रक्रिया, यानी कि अब जो है ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही आप लोग का वेतन बनने वाला है। जिसमें यहाँ पर है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को इस शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति दर्ज के आधार पर ही 1 अक्टूबर 2024 से वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक का इस शिक्षा कोष ऐप के प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक के अद्यतन आंकड़ा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध रहे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक या शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। प्रत्येक माह संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस शिक्षा कोष पर ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का नेगेटिव लिस्ट जो अनुपस्थित रहे संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। इस शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे तिथि के अनुपस्थित के आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश में समांजित किया जाएगा। आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे यानी कि LWP घोषित किया जाएगा। सर्वर डाउन या नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक के शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन के भुगतान किया जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का समय पाबंदी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 3 कि लागू रहेगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि सरकारी विद्यालयों में सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किसी भी तरह की कठिनाई उत्पन्न न हो। 679 पत्रांक दिनांक 27/8/2024। यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्स मैंने यह पत्र बता दिया, जिसमें सबसे मुख्य रूप से जो बात है कि आप लोग को 1 सितंबर को जो है आपका मोबाइल ऐप उसको अपडेट कर लेना है या फिर जो है इस ऐप को जो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात आपके पास जो डिटेल्स आएगा उसमें कुछ बदलाव होगा। स्कूल एडमिन में बदलाव हुआ है। अब प्रधानाध्यापक भी सभी शिक्षकों का अटेंडेंस चाहे तो बना सकते हैं और आप जो पहले से अटेंडेंस बना रहे हैं वो आप लोग को बनाना ही है। हेडमास्टर के पास एक विकल्प और आ गया है कि अब जो है शिक्षकों के अवकाश को ऑनलाइन अपडेट करना होगा, जो कि पहले नहीं था। तो यही कुल मिलाकर के है। और 1 अक्टूबर 2024 से जो भी आपका जो ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा उसी के आधार पर आपका पूरा का पूरा वेतन का भुगतान होगा। और साथ ही साथ अगर आपका जो है किसी भी दिन अगर हो सकता है कि शिक्षा कोष का सर्वर डाउन हो या किसी तरह का अन्य परेशानी हो तो आपका जो रजिस्टर में हाजिरी बनता है उसके हिसाब से आपका जो है वेतन भुगतान होगा। ये यहाँ पे इसमें स्पष्ट किया जा चुका है, अभी रजिस्टर को नहीं हटाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा डिटेल्स में आपको बातें समझ आ गई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।